बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज है डेट 13 अगस्त 2020, क्लास 10th, सब्जेक्ट साइंस। तो आज का हमारा टॉपिक है कि जो ऑर्गेनिजम्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बन जाते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, क्या वो सेम होते हैं टू दियर पेरेंट्स, जो यानी कि जो ऑफस्प्रिंग्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रोड्यूस होते हैं, क्या वो एग्जैक्ट सिमिलर होते हैं टू दियर पेरेंट्स, या इनमें कोई वेरिएशन होती है, जेनेटिक वेरिएशन। तो जेनेटिक वेरिएशन इन ऑर्गेनिजम्स में आती है क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन में इनएक्यूरेसीज आती हैं। ये जो जेनेटिक वेरिएशन है ये दरअसल जीन से आती है या क्रोमोसोम से आती है या डीएनए से आती है। डीएनए जो है इट इज़ कॉल्ड जेनेटिक मटेरियल। ये जेनेटिक मटेरियल इसलिए है क्योंकि ये कैरी करता है तमाम जीन्स को, पेरेंट से ट्रांसफ़र होता है या ऑफस्प्रिंग्स में। तो इट कैरीज दिस डीएनए कैरीज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ये डीएनए खुद जो होता है ये क्रोमोसोम्स के अंदर होता है। वो क्रोमोसोम जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। क्रोमोसोम्स के न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होता है। और डीएनए जो है इट कैरीज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जो मियासिस या माइटोसिस जब हो जाता है तो उस दौरान एक सेल, जब सेल डिवीजन होता है, एक सेल से दूसरी सेल प्रोड्यूस होती है, तो जो इंफॉर्मेशन पेरेंट सेल में होती है वो ट्रांसफ़र होती है टू द डॉटर सेल। तो वो हो जाती है ट्रांसफ़र। क्योंकि डीएनए में जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है जो कैरी करती है फ्रॉम पेरेंट सेल टू द डॉटर सेल। एज अ रिजल्ट जो डॉटर सेल प्रोड्यूस होती है इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होते हैं वो सारे के सारे नहीं बल्कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पेरेंट्स जैसे होते हैं। या कहीं पे हम देख लेते हैं ये भी कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो ऑफस्प्रिंग्स में होती हैं वो अपने पेरेंट्स से नहीं मिलते बल्कि अपने ग्रैंडफादर से मिलते हैं। तो कहीं कहीं पे ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स जो इंफॉर्मेशन चली जाती है वो रिसेसिव रहती है और फिर दूसरे जनरेशन में वो दिखती है। तो ये डीएनए जो है इट इज़ कॉल्ड द hereditary material. It carries the genetic information from parent cell to the offspring to the daughter cell. Asexual reproduction जो है इसमें हो जाती है माइटोसिस। अब ये माइटोसिस क्या होती है? ये एक डिवीजन होता है। सेल जब डिवाइड होती है, जब जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद सेल डिवीजन हो जाता है, तो वहाँ पे फिर एम्ब्रियो बनता है। इसी तरह बाकी चीज़ें बनती हैं। तो लगातार मास ऑफ सेल्स वहाँ पे बन जाती हैं। एक सेल से दो सेल्स बन जाए, दो से चार बन जाती है। लगातार इसमें एक प्रोसेस होती है कि किस तरह से सेल डिवाइड होती है। दो प्रोसेस होती है, एक मियासिस होता है जिसमें जो ऑफस्प्रिंग है या डॉटर सेल है उसमें न्यूक्लियर मटेरियल जो है तमाम हाफ होता है, और यानी कि क्रोमोसोम्स हाफ होती हैं। और माइटोसिस में क्या होता है? जितने क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल में होते हैं इतने ही क्रोमोसोम्स डॉटर सेल में होते हैं। यानी कि सारा का सारा मटेरियल जिस तरह पेरेंट सेल होती है वही ट्रांसफ़र होता है। यानी कि ये पेरेंट सेल डिवाइड हो जाती हैं और ऑफस्प्रिंग्स में बराबर उतनी ही क्वांटिटी के हिसाब से मटेरियल पाया जाता है। इससे हम माइटोसिस कहते हैं। माइटोसिस में न्यूक्लियस डिवाइड होता है, एक न्यूक्लियस के दो न्यूक्लियस बन जाते हैं, और जो बाकी कंटेंट होता है सेल का वो भी बन जाता है, और डीएनए भी कंप्लीटली ट्रांसफ़र होता है। तो होता क्या है कि क्या, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ऑर्गेनिजम्स जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं क्या वो एग्जैक्ट होती हैं टू दियर पेरेंट्स, दे रिजेंबल दियर पेरेंट्स? नो, सिमिलर तो होती हैं वो, लेकिन उनमें
जेनेटिक मेकअप जो होता है, जीन जो होते हैं, उनमें बहुत सारी वेरिएशंस होती हैं, और वो वेरिएशंस जो होती है दैट इज़ ड्यू टू दीज जीन्स, दैट इज़ ड्यू टू दीज क्रोमोसोम्स। पेरेंट न्यूक्लियस से क्या हो जाता है कि दो न्यूक्लियस बन जाते हैं। माइटोसिस की बात करते हैं, माइटोसिस में क्या होता है कि पेरेंट न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बन जाते हैं, एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बन जाते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस सेल के अंदर मौजूद होती है, पहले वो डिवाइड होती है, इसके बाद जो सेल कंटेंट्स होती हैं वो डिवाइड हो जाते हैं, तब जाके दो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, और जब डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं उसके बाद दो ऑफस्प्रिंग्स या दो इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होते हैं। माइटोसिस की डायग्राम्स मैंने यहाँ पे बनाई है। माइटोसिस में क्या होता है कि न्यूक्लियस कम्प्लीटली, एक न्यूक्लियस जो है दो न्यूक्लियस में डिवाइड होता है, इसके अंदर जो डीएनए होता है, डीएनए कॉपी हो जाती है, यानी कि उसका रेप्लिका बन जाता है, यानी कि एक न्यूक्लियस के, एक डीएनए के दो न्यूक्लियस बन जाते हैं। तो ये जो यहाँ पे डायग्राम आप देख सकते हैं, यहाँ पे सेल के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है। तो डीएनए जो है खुद क्रोमोसोम्स के अंदर होता है। यहाँ पे आप यहाँ पे ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, दिस इज ए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, एक स्ट्रैंड हो गया और दूसरा स्ट्रैंड हो गया। तो ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। तो यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन हो जाता है, यहाँ डीएनए कॉपिंग होती है, यानी कि एक डीएनए के दो डीएनए बन जाते हैं। दूसरे, जब ये माइटोसिस शुरू हो जाता है, क्या होता है कि एक डीएनए के दो डीएनए बन जाते हैं। इसके बाद न्यूक्लियस डिवाइड होता है। न्यूक्लियस डिवीजन में क्या हो जाता है कि पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, इसके बाद जो बाकी सेल कंटेंट्स होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, वो भी कम्प्लीटली डिवाइड होते हैं, यानी कि आखिर पे सेल डिवीजन होता है और एक सेल के दो सेल्स बन जाते हैं, दो डॉटर सेल्स। ये पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स बन गई, तो पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स बन गई। दिस इज हाउ प्रोसेस ऑफ एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस। और मैंने कहा कि माइटोसिस हो जाता है। माइटोसिस में जितने कंटेंट सेल के ऑफस्प्रिंग्स में या डॉटर सेल्स में पाई जाते हैं, उतने ही कंटेंट्स पेरेंट सेल में मौजूद होते हैं। यहाँ जितने कंटेंट्स पेरेंट सेल में मौजूद होते हैं वो कम्प्लीटली डिवाइड होते हैं और ऑफस्प्रिंग्स में आते हैं, यानी कि डॉटर सेल्स में आते हैं, और ये डॉटर सेल्स जो हैं फिर डेवलप हो जाते हैं ऑफस्प्रिंग्स में। तो इस तरह से हमें ये पता चलता है कि जो जेनेटिक वेरी जो एग्जैक्ट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इनमें माइटोसिस हो जाती है। माइटोसिस में क्या होता है कि एक पेरेंट सेल कंप्लीटली डिवाइड होती है, इसके तमाम कंटेंट्स डॉटर सेल्स में आते हैं। ये डॉटर सेल्स जो होते हैं ये फिर डेवलप होते हैं इनटू द ऑफस्प्रिंग्स और इनटू द इंडिविजुअल्स। जेनेटिक वेरिएशन की वजह से माइटस के बेस पे क्या होता है कि जब एक सेल से दो डॉटर सेल्स बन जाते हैं, ये फिर जाके ऑफस्प्रिंग्स बनाते हैं, और वो ऑफस्प्रिंग्स जो हैं सिमिलर इन शेप दिखते हैं, दे सीम्स टू बी सिमिलर इन शेप। यानी कि हम अगर प्लांट्स की बात कर लें तो हम वेजिटेटिव प्रोपागेशन कैरी करते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन में हम किसी जगह कटिंग करते हैं, और जो ये कटिंग हमने लगा दी है एग्जैक्ट सिमिलर दिखता है टू इट्स पेरेंट, it seems similar to its parent, but if we will go on very closely, we will see that there are variations. तो variations या inaccuracy जो इनमें आती है वो डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान जब जीन्स ट्रांसफ़र होते हैं, जब जेनेटिक मटेरियल इनमें जो इन्फॉर्मेशन होती है वो उनमें वेरिएशन आती है, ड्यू टू विच जो जेनेटिक वेरिएशन है ऑर्गेनिजम्स के अंदर आती है।
तो वेरिएशन जो है वो किस तरह से आती है, हम जब देखते हैं कि पेरेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो जो ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं वो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं और वो सिमिलर इन स्ट्रक्चर दिखते हैं, बट देयर आर जेनेटिक वेरिएशंस। डीएनए रेप्लिकेशन जब होता है, तो ये खुद ब खुद नहीं होता है, तो डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस, chemical reactions take place, due to which DNA replicates, DNA forms its replica, it forms its replica, and as we know कि जो बायोकेमिकल रिएक्शंस जब हो जाती हैं तो डीएनए रेप्लिकेट होता है। डीएनए जो है इट इज़ द जेनेटिक मटेरियल, it inherits, it transfers the parental characters to the offsprings। जो इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स हो वो ये कैरी करता है टू द ऑफस्प्रिंग सेल, टू द डॉटर सेल्स। और डीएनए मॉलिक्यूल्स फॉर्म बाय रेप्लिकेशन, तो रेप्लिकेशन जब हो जाती है तो डीएनए मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। पहले कि ये डीएनए होता है, इसमें ये सेल है, इसमें न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है और डीएनए खुद जो है क्रोमोसोम्स का बना हुआ या क्रोमोसोम्स के अंदर होता है। अब रेप्लिकेशन जब हो गई तो एक डीएनए से दो डीएनए बन जाते हैं, रेप्लिकेशन हो जाता है, रेप्लिका हो गया कि वो एग्जैक्ट कॉपी बनाता है। अब रेप्लिका मीन्स टू प्रोड्यूस द एग्जैक्ट कॉपी, डीएनए यहाँ पे है तो ये एग्जैक्ट कॉपी अपनी जैसी बन जाती है, क्योंकि बायोकेमिकल रिएक्शंस कैरी हो जाती हैं। ये सब डीएनए रेप्लिकेशन हो जाती है, इसमें बहुत सारी रिएक्शंस हो जाती है, और बायोकेमिकल रिएक्शंस 100% कोई भी आइडेंटिकल स्ट्रक्चर नहीं बना सकता है। रेप्लिकेशन 100% सेम नहीं हो सकता है। सिमिलर तो ये हो सकता है, बट इट विल नॉट बी 100% आइडेंटिकल, इट विल नॉट बी 100% आइडेंटिकल। सो जो डीएनए मॉलिक्यूल्स रेप्लिकेशन से बन जाते हैं, दे आर सिमिलर, वो सिमिलर हो सकती है, वी कैन से दे आर सिमिलर, बट दे आर नॉट आइडेंटिकल, वो आइडेंटिकल नहीं हो सकते। इनमें स्लाइट वेरिएशंस होती हैं, इसमें स्लाइट वेरिएशंस होती हैं, और ये स्लाइट वेरिएशन कहाँ पे होगी, डीएनए मॉलिक्यूल्स में होगी, क्योंकि जो डीएनए मॉलिक्यूल है ये रेप्लिकेशन से बन जाता है, तो रेप्लिकेशन से बन जाता है, इसमें बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो जाती हैं ताकि रेप्लिकेशन हो पेरेंट डीएनए तो ऑफस्प्रिंग जो डीएनए है, तो यहाँ पे ऑफस्प्रिंग जो जो डॉटर न्यूक्लियस है वो पेरेंट न्यूक्लियस से बन जाता है, तो डीएनए भी रेप्लिका बनाता है। तो उस दौरान बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, और ये बायोकेमिकल रिएक्शन जो प्रोड्यूस करते हैं similar copies of DNA, they will be similar, but they will not be identical। इनमें 100% एक्यूरेसी नहीं हो सकती है, इनमें कुछ न कुछ वायरेशंस आती है, और इसलिए जो ऑर्गेनिजम्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रोड्यूस होती हैं वो एग्जैक्ट कॉपीज नहीं हो सकती हैं। दे कैन बी सिमिलर बट दे आर नेवर exact copies of their parental DNA or of their similar to that of their parents, वो कभी भी एग्जैक्ट नहीं हो सकते हैं। अब हम देख लेंगे कि ये जो वेरिएशन है, जो डीएनए वेरिएशन है, या जो ऑफस्प्रिंग्स में वेरिएशन है इन द डीएनए कंटेंट इन द जीन्स, दे कुड बी सिमिलर बट दे आर नॉट, देयर इज स्लाइट वेरिएशन। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्या ये ज़रूरी है कि वेरिएशन होना ऑफस्प्रिंग्स में, जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हो जाते हैं ह्यूमन बीइंग्स की हो जाएगी या एनिमल्स की प्रोड्यूस हो जाएगी ऑफस्प्रिंग्स, या हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम सिमिलर प्लांट्स देखते हैं, सिमिलर ऑफस्प्रिंग्स देखते हैं, क्या इनमें जो वेरिएशन होती है क्या वो ज़रूरी है, कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्या ये वेरिएशन ज़रूरी है या नहीं।
तो वेरिएशन, इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन ज़रूरी है, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव कर सकते हैं। तो ऑर्गेनिजम्स कहाँ पे कब सर्वाइव करेंगे? ऑर्गेनिजम्स तब सर्वाइव करेंगे जब एडवर्स कंडीशंस मौजूद हो। तो ये एडवर्स कंडीशंस का मतलब हो गया जब ड्रास्टिक कंडीशंस मौजूद हो। ड्रास्टिक कंडीशंस, which are not feasible for an organism to survive। क्योंकि अगर स्पेशीज आइडेंटिकल हो, दैट मीन्स पूरी तरह आइडेंटिकल हो, इनमें डीएनए वेरिएशन, जो डीएनए बना हुआ है उनमें कोई वेरिएशन नहीं है, जितना जैसी पेरेंट कॉपी है, पेरेंट सेल है, इतने ही ऐसी ही ऑफ स्प्रिंग सेल है, डॉटर सेल्स है, ऑफ स्प्रिंग्स है। नतीजा क्या निकलेगा कि अगर कभी ड्रास्टिक कंडीशंस आती हैं, एडवर्स कंडीशंस आती हैं, एनवायरनमेंट चेंज आएगा, दैट इज उससे क्या हो जाएगा, अगर एक स्पीशीज, इस स्पीशीज में ये कैपेसिटी नहीं होगी, क्योंकि ये स्पीशीज जो है ये आइडेंटिकल होंगे इन एवरी रेस्पेक्ट, दे आर आइडेंटिकल, दे विल बी आइडेंटिकल इन एवरी रेस्पेक्ट। तो नतीजा क्या निकलेगा, दीज स्पीशीज विल वैनिश। अगर कभी हाई टेम्परेचर हो जाएगा या टेम्परेचर इतना कम हो जाएगा कि ये वो बेयर नहीं कर सकेंगे, एज अ रिजल्ट दिस होल स्पीशीज विल वैनिश, ये ख़त्म हो जाएगी जी। दे विल नो मोर एग्जिस्ट ऑन दिस अर्थ। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि ये इस अर्थ पे ही ख़त्म हो जाएंगे, एग्जिस्ट नहीं हो जाएंगे। तो एक और एग्जांपल है कि बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया मुख्तलिफ टेम्परेचरों में रहते हैं, और मुख्तलिफ टेम्परेचर में अगर हम बात करेंगे कि सपोज़ हमारे पास बैक्टीरिया है जो मॉडरेट टेम्परेचर में रहते हैं। मॉडरेट टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जो न ज़्यादा गर्म होता है और न ज़्यादा सर्द होता है। अब अगर इन्वायरमेंट चेंज हो गई, एडवर्स कंडीशंस इन्वायरमेंट में हो गई, ड्रास्टिक चेंजेस हो गई इन्वायरमेंट में, इतनी मॉडरेट से ये हॉट बन गया, वेरी हॉट बन गया कि ये जो बैक्टीरिया सपोज ये वाटर में मॉडरेट टेम्परेचर में रह रहे हैं, और अचानक जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया जी। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, अगर ये आइडेंटिकल होंगे, नतीजा क्या निकलेगा कि ये जो बैक्टीरिया है दे विल वैनिश, ये ख़त्म हो जाएंगे, इनकी स्पीशीज टोटल ख़त्म हो जाएगी। अगर इसके बारे में इनमें वेरिएशन होगी, चाहे हम स्पीशीज़ की बात करें या किसी बैक्टीरिया की बात करें, किसी ऑर्गेनिज्म की बात करें, अगर उनमें जेनेटिक वेरिएशन होगी, दैट मीन्स ये जेनेटिक वेरिएशन जो है दे विल मेक दीज बैक्टीरिया, दे विल मेक दीज स्पीशीज, they will make these animals or whatever the species will be, they will if some only some of the bacteria, only some of the species will vanish, वो ख़त्म हो जाएंगे, वो ख़त्म। बाकी जो जिनमें वेरिएशन होगी, तो वेरिएशन क्या होगी, इनमें जीन्स डिफरेंट होंगे, दे वुड हैव द कैपेसिटी टू टॉलरेट दीज ड्रास्टिक कंडीशंस। अगर इनमें जेनेटिक वेरिएशन होगी तो नतीजा क्या निकलेगा कि ये सर्वाइव करेंगे। तो सर्वाइव करने की वजह क्या होगी, जेनेटिक वेरिएशन। तो वेरिएशन, इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन यही है कि जो इनमें जो ड्रास्टिक कंडीशंस, इन्वायरमेंट कंडीशंस, जो ड्रास्टिक कंडीशंस अप्लाई होती है, इनमें बहुत सारे जीन्स बर्दाश्त करेंगे, और बर्दाश्त करने के बाद वो एग्जिस्ट होंगे। बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे स्पीशीज़ वो होंगे जिनमें ये कैपेसिटी नहीं होगी टॉलरेट करने की ड्रास्टिक कंडीशंस, एंड दे विल बी नो मोर, दे विल वैनिश, वो ख़त्म हो जाएंगे। जबकि बाकी जो बैक्टीरिया होंगे, बाकी जो स्पीशीज़ होंगे डिफरेंट एनिमल्स के, वो टॉलरेट कर सकेंगे, और ये टॉलरेंस जो उनमें है ये सर्वाइव करेंगे। ये इस सर्वाइव करने के बाद अपनी
जनरेशन को बढ़ा सकेंगे। तो ये कैपेसिटी जो इनमें होगी, इट विल बी ड्यू टू द जेनेटिक वेरिएशन, और इट विल बी टू द वेरिएशन of the organisms, or which is there inside their DNA, or which is there in the nuclei or in the chromosomes, जो इनके डीएनए के अंदर होगा वेरिएशन, उसकी वजह से ये टॉलरेट कर सकेंगे। और ओवरऑल जब हम इस टॉपिक की बात करते हैं तो do organisms create exact copies of themselves in asexual reproduction? asexual reproduction में पहले हमने माइटोसिस पढ़ा, तो माइटोसिस में हमने देख लिया कि एक सेल जो है ये डिवाइड होती है डॉटर सेल्स में। इनमें जो पेरेंट सेल में जो जितना जेनेटिक मटेरियल होता है या जितना भी मटेरियल होता है, सेम डॉटर न्यूक्लियस में भी होता है। और दूसरी बात कि वेरिएशन इन ऑर्गेनिजम्स में आती है। वेरिएशन क्यों आती है? क्योंकि डीएनए जो है वो डिवाइड जब हो जाती है तो उसके लिए बायोकेमिकल रिएक्शंस के थ्रू वो हो जाती है, और हर कोई बायोकेमिकल रिएक्शन 100% एग्जैक्ट कॉपी डीएनए की नहीं बना सकता है, ड्यू टू विच वेरिएशन कम्स इनटू दीज ऑफस्प्रिंग्स। और तीसरी बात, ये जो वेरिएशन है, it is important for the organisms to survive, so that they can bear or tolerate the drastic conditions or the adverse conditions which occur in this environment. So all organisms cannot create exact copies of themselves in asexual reproduction. They come, the offsprings exist, or they come into existence, and along with these variations which is important for their existence. Thank you.